માઇક્રો ફાઇનાન્સના એમડી અને સીઈઓ देवेश सचदेव अपनी साथ जोड़ाई गया है। देवेश जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। अगर मैं जितना मुझे पता है आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा लोन्स देते हैं, लेकिन आपके ओवरऑल बिजनेस के बारे में और नंबर्स के बारे में अगर आप कहना चाहें तो। धन्यवाद। हम जैसा आपने कहा, यस, हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही, महिलाओं को ही लोन देते हैं। हमारा छोटा सा एक एमएसएमई वर्टिकल है, बट उसमें 10,000 कस्टमर है। जो हमारे 35 लाख इस समय वुमेन कस्टमर्स हैं, 20 स्टेट्स में हैं, हम काम करते हैं और करीब करीब 400 डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारी 1086 ब्रांचेस हैं। और हम 2010 में हमने शुरू किया था और 12-13 साल में हमने इस ग्रोथ में हम इसको अचीव किया है। लास्ट ईयर का रिजल्ट यस बड़ा सेटिस्फाइंग रहा, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भी आपको पता है, पहले कोविड चल रहा था। कोविड से पहले भी कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहा। जो भी हम एफर्ट कर रहे थे, जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, जो हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे, हमें पता था कि हम उस तरह का रिजल्ट देंगे, बट वो बिकॉज कोविड के टाइम प्रोविजन आपको करना पड़ा, वो टाइम ही ऐसा था, तो वो पूरा जो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। बट अब जबकि हमने जब लास्ट ईयर आईपीओ किया था, तब भी हमने बोला था स्ट्रीट में कि हम सारा प्रोविजन करके चल रहे हैं। हमने कोविड के टाइम को यूज करके इन्वेस्टमेंट्स करी, अपने नेटवर्क को बढ़ाया। 600 ब्रांचें हमारी पिछले 3-4 साल में बढ़ी हैं। हमने ह्यूमन कैपिटल में स्पेंड किया, हमने टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया। तो ये जो आप देख रहे हैं इस साल का, ये सब उसी का आउटकम है कि हमारी ओवरऑल एयूएम 37% ग्रो किया है। 387 करोड़ का हमने प्रॉफिट दिया है। करीब 8 लाख कस्टमर नए ऐड किए हैं। पिछले 2 साल में हमने 1 लाख करीब करीब 1.4 मिलियन कस्टमर को हमने ऐड किया है। और ये सब और हमारे इस समय टोटल टीम साइज भी हमारा करीब 10,000 लोग हैं। तो ये सब उसका आउटकम है। और हमने एक स्टडी स्टेट आरओए और आरओई देने के बारे में बात की थी, और अब लग रहा है कि अब हम उसी में ही चलना चाहते हैं। एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कंपनी बनाना चाहते हैं। और जैसे कि मैं खुद वुमेन हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि वुमेन पावर दिख रहा है, और वो आपके नंबर्स में दिख रहा है। जैसे कि बिजनेस कर लेते हैं, ऑल राउंडर होते हैं, तो वो आपके नंबर्स में दिख रहा है। लेकिन बताएं कि आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, कौन से ज्योग्राफिकली अगर देखें तो कहाँ से आपको मैक्सिमम आप बिजनेस कर रहे हैं? जी, जो हमारे टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये हमारे करीब करीब 69% हमारा जो पोर्टफोलियो है वो इन 5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। बट बाकी स्टेट्स भी ऊपर आ रहे हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात। हमने अभी 2 साल पहले तमिलनाडु में एंटर किया था। हमने लास्ट ईयर कर्नाटका भी एंटर किया है। तो वहां भी अब धीरे धीरे में ग्रोथ लग रही है। आई थिंक वी आर वेल डाइवर्सिफाइड। तो सब जगह से हमें रॉबस्ट ग्रोथ दिख रही है। क्योंकि देखिए, जैसे आपने वुमेन पावर की बात की, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक विजन है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हमें वहां पहुंचना है तो इसके लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन, जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, हर सेक्शन उसमें पार्ट ले पाए। और दूसरा, वुमेन पार्टिसिपेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी एक क्रेडिट ब्यूरो की, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो वुमेन जो बोरोअर्स होते हैं उनका जो क्रेडिट प्रोफाइल है, इट इज वो पुरुषों से ज्यादा अच्छा है। तो आई थिंक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। और अगर हमें आगे देश को जिस तरह से जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस तरह से आगे बढ़ना है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि ये वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, इन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, ये बढ़ता चला जाए।
और सर आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में देते हैं, और कैसे कोलैटरल वर्क करता है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन आप कैसे देते हैं? हमारा आरबीआई के साथ कोई रेगुलेशन है, हम कोई कोलेटरल नहीं लेते। ओके। सिर्फ कोलेटरल जो होता है वो सोशल कोलेटरल होता है। महिलाएं एक ग्रुप में एक दूसरे के बारे में अपना जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में हम देते हैं। ये इसमें जो हमारे लोन साइजेस हैं वो 30,000 से शुरू होते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, जो कई साइकिल में उनका रिकॉर्ड हमारे साथ होता है, तो उनको हम 85-90,000 के करीब हम मैक्सिमम लोन देते हैं। तो और तीसरा चीज आपने पूछा कि ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इनके पास फॉर्मल इनकम रिकॉर्ड्स कम होते हैं, इनके पास कोई आईटीआर नहीं होती। बट अच्छी बात यह है कि अगर मैं आपको 2-3 और आंकड़े अगर बताना चाहूंगा कि 2016 तक ये टोटल सेक्टर कैश में काम करता था। आज आप देखेंगे 100% जो हमारी डिसबर्समेंट्स हैं वो बैंक अकाउंट में है। तो इसका मतलब है कि हर महिला का अपना बैंक अकाउंट है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा, तो हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि महिलाएं स्मार्टफोन में भी अब 15 से 20% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, या किसी ना किसी के पास फैमिली में स्मार्टफोन है। 25 से 30% हमारी कलेक्शन भी अब यूपीआई के थ्रू आती है। हमने बारकोड दे रखा है अपनी लोन कार्ड में, जिसको स्कैन करके कस्टमर पे कर सकता है। तो अच्छी बात यह है कि अब ये कस्टमर भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा फॉर्मल हो रहा है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और इनको भी, क्योंकि हम जिस तरह से लोन देते हैं, इट्स अ डोर स्टेप हम सर्विस है, कोलेटरल फ्री है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें हमारा क्लाइंट प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स हैं, क्लाइंट ग्रीवांस है जी। तो उस कप को देखते हुए आई थिंक ये, और देखिए इतने बड़ा टोटल सेक्टर में भी करीब 6.6 करोड़ यूनिक कस्टमर है जिनको फॉर्मल रिकॉर्ड इनके क्रेडिट ब्यूरो में है। ये बहुत बड़ा काम आई थिंक इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारी जो एज ए नेशनल एजेंडा है उसमें माइक्रो फाइनेंस ने किया है जी। फाइनली एक अगर हम अभी देखें तो आरओई रिटर्न्स भी काफ़ी रोबस्ट रहे हैं, लेकिन आगे के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आगे के क्वार्टर के लिए, निम्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में? देखिए, हम जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हम क्वार्टर नहीं सोच रहे हैं। बट यस, हम अपने निम को प्रोटेक्ट करेंगे। निम थोड़ा और एक्सपैंड होगा, क्योंकि जो हमने नए रेट चेंज किए थे वो मई में किए थे, उसका भी थोड़ा इसमें स्कोप है अभी निम को बढ़ने का। कॉस्ट ऑफ बोरिंग को हम ओवरऑल मैनेज करेंगे अपना, जैसा हमने लास्ट ईयर भी किया है। आपने देखा होगा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिर्फ 13 बिप्स बढ़ी है। दूसरा, आई थिंक हम अपना 18 से 20% का आरओई देना चाहते हैं, 4 से 4.5% का आरओई देना चाहते हैं। और आपने एक और चीज देखा होगा कि हमने फर्स्ट कंपनी जिन्होंने मैनेजमेंट ओवरले बनाया है, 51 करोड़ हमने एक्स्ट्रा प्रोविजन अपने मैनेजमेंट ओवरले या फ्लोटिंग प्रोविजन जो भी आप कहें उसमें डाला है। आइडिया यही है कि हम थोड़ा रॉबस्ट बैलेंस शीट रखें, कभी भी जब चैलेंज आए कोई क्रेडिट कॉस्ट का या किसी का, तो हम इस पूल से उसको निकाल के आप अपने नंबर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आए। तो यही एफर्ट है लॉन्ग टर्म। मैं यही बोलना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स को, कि देखिए हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म अच्छा सस्टेनेबल कंपनी बनाना चाहते हैं। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द नेक्स्ट ईयर टू। बहुत शुक्रिया। So the fusion